स्वागत है एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। साल 2026 दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां शांति शब्द केवल किताबों और बातों तक सीमित रह गया है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग छिड़ी हुई है जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, जिससे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जैसा ग्लोबल सप्लाई रूट खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी जंग जारी है। सूडान से लेकर यूथोपिया गृहयुद्ध की आग में धधक रहे हैं। म्यांमार और हैती जैसे देश अस्थिरता की चरम सीमा पर हैं। इस वैश्विक उथल-पुथल के बीच रूस यूक्रेन युद्ध ने अब एक ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया है जो दुनिया के हर घर की जेब पर असर डालने वाला है, क्योंकि यूक्रेन ने अब अपनी रणनीति बदल दी है और निशाना रूसी सेना को अब नहीं बना रही है, बल्कि रूस की आर्थिक नस यानी उसका तेल बुनियादी ढांचा जो है उस पर अब यूक्रेन ने हमले शुरू कर दिए हैं। बाल्टिक सागर के प्रिमोर्स्क और उस्त-लुगा बंदरगाहों से लेकर काला सागर तक यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूस के तेल साम्राज्य को दहला दिया है। रूस की 20 लाख बैरल प्रतिदिन की निर्यात क्षमता एक झटके में अब ठप होने की कगार पर है। जब पूरी दुनिया पहले से ही ईरान युद्ध के कारण तेल की किल्लत झेल रही है, तब यूक्रेन के इस प्रहार ने क्रूड ऑयल को $104 के पार पहुंचा दिया है, जो दुनिया के लिए चिंता का विषय है, जिसकी वजह से भारत पर भी काफी असर पड़ने वाला है। अब ऐसे में क्या आने वाले वक्त में तेल की भी किल्लत होने वाली है, क्योंकि भारत रूस से अच्छा खासा अपनी जरूरत का तेल लेता है, लेकिन अगर यूक्रेन लगातार उसके तेल भंडारण पर ही हमले करेगा तो फिर इससे भारत को भी समस्या बढ़ेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध में क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले रूस पर यूक्रेन ने तेज किए हमले। रूस के तेल बुनियादी ढांचे पर यूक्रेन लगातार ड्रोन से तेज हमले कर रहा है। यूक्रेन ने मुख्य रूप से 3 बड़े निर्यात बंदरगाहों को निशाना बनाया है। काला सागर में नोवोरोसियस्क बंदरगाह पर यूक्रेन ने हमला किया। बाल्टिक सागर में प्रिमोर्स्क और उस्त-लुगा बंदरगाह पर हमला किया। अब इससे आप समझ सकते हैं कि ये 3 महत्वपूर्ण जगहें रूस के लिए हैं और यहीं पर यूक्रेन ने हमला शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से रूस को काफी नुकसान हो रहा है। तो चलिए ये भी जान लीजिए कि रूस को कितना नुकसान हुआ। रूस की करीब 20 लाख बैरल प्रतिदिन की निर्यात क्षमता बंद हो गई है। यूक्रेन से होकर हंगरी और स्लोवाकिया जाने वाली पाइपलाइन का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। ड्रोन हमले के बाद से नोवोरोसिस्क टर्मिनल अपनी क्षमता से काफी कम पर काम कर रहा है। अब जब इस तरीके से हमले हो रहे हैं तो लाजमी है कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी और अभी से ही इसकी शुरुआत हो गई है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि तेल की कीमतें कैसे बढ़ रही हैं। तेल की कीमतों में उछाल। ब्रेंट ऑयल में करीब 2% की तेजी आई। कीमत प्रति बैरल $104 के पार पहुंच गई है। अमेरिकी ऑयल में भी करीब 2% की वृद्धि हुई। अब प्रति बैरल $92 दाम हो गया है। रूस के साथ यह संकट ईरान युद्ध के बीच आया है, जिससे परेशानी काफी बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर अभी रूस और यूक्रेन युद्ध में इस तरीके से हालात खराब होते जा रहे हैं। यूक्रेन ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है, जिसकी वजह से अब तेल का संकट दुनिया झेलने वाली है और उससे भारत भी शायद अछूता ना रहे। हालांकि भारत सरकार ने साफ कहा है कि हमारे पास पर्याप्त ईंधन है, तेल है, गैस है और सप्लाई चेन बाधित होने के बावजूद भी हम जनता को परेशान नहीं होने देंगे। लेकिन अगर इसी तरीके से यूक्रेन रूस पर हमले करता रहा तो भारत को क्या कुछ कठिनाई होगी, क्या कुछ दिक्कत होगी, भारत पर क्या असर पड़ेगा, चलिए ये भी आप जान लीजिए। भारत ने अगले महीने के लिए 60 मिलियन बैरल रूसी कच्चे तेल की बुकिंग की है। अगर रूसी तेल की आपूर्ति प्रभावित होती है तो भारत पर असर पड़ सकता है। इससे भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी आ सकती है। तो अभी तक ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसकी वजह से तेल के संकट को लेकर इस वक्त दुनिया परेशान है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होने की वजह से गैस और तेल की किल्लत हो ही रही है। अगर ऐसे में रूस में भी इसी तरीके की दिक्कत होगी तो फिर उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि हम जनता को परेशान नहीं होने देंगे। हम कई देशों से अपनी आपूर्ति का तेल गैस ले रहे हैं, ईंधन हमारे साथ पर्याप्त है, बस जनता को सब्र रखने की जरूरत है। फिलहाल जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।